इनविटेशन कार्ड्स हैं वो हमारी मोस्टली फैमिली इसके काम चेक करो कि कहाँ चढ़ी है। हाँ जी पानी है, बर्तन देखना पड़ेगा। कल मैं अपनी अम्मी के पास गई थी तो इस पे काफ़ी सारे फूल थे, वो मैं सारे तोड़ के ले गई थी। आज भी ये देखिए कितने सारे उगे हैं। आज भी जाऊंगी फिर लेके जाऊंगी। और ये भरा हुआ है कलियों से। ये मेरी अम्मी ने लगाया था, शायद उन्होंने अपने लिए लगाया था कि मेरे पास ये फूल लेके आया करना। फोक देखो कैसे। हाँ इन्होंने खाना थोड़ा सा खाया है, बाकी छोड़ दिया है। अभी जो है ये खाना मैं वापस ले जाती हूँ। यही खाना ये बाद में खाएंगी। इनके डब्बे के अंदर भी हमने खाना रखा हुआ है, इसलिए अंदर सारा अंधेरा है, सब लोग सो रहे हैं। कोई अंदर सो रहा है, कोई बाहर सो रहा है। हाँ जी वो सुबह खाना चारा काटा है, गए बस। और ये एक बच्चा बीमार था हमारा, बच्चा कैसे है। अभी मैं चार लाई हूँ, हमारी बेबी बीमार है। बच्चे को क्या हुआ है, इतने प्यारे बच्चे को। और दोबारा उठे जा रही, कोने से जाके उन्हें बैठना है। लेकिन उठे जाके आराम ਨਾਲ बैठ के रही। टुटियां मार दी। दी बड़ी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोगों ने लिस्ट फाइनल की है कि हम लोग किन लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा उसमें जो इनविटेशन कार्ड्स हैं वो हमारी मोस्टली फैमिली में जा रहे हैं, और फ्रेंड्स में मेरे सर्कल में बस कुछ ही लोग हैं जिनको मैं इनवाइट कर रही हूँ। कुछ मेरे ऑफिस के लोग हैं,
वो ऑफ़िस के लोग इसलिए इनवाइट कर रही हूँ क्योंकि जब उनकी फैमिलीज़ में शादियाँ थी तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था ग्रुप के साथ, तो अब मैं उसको इनवाइट कर रही हूँ। पूरा ग्रुप ही है छोटा सा, 4-5 लोगों का। और इसके अलावा जो है हमारी फैमिली में से, हमारी फैमिली चूँकि गांव में है तो गांव में ना लोग ज़्यादा होते हैं, मतलब उस सेंस में नहीं, इस सेंस में कि जब शादी होती है तो पूरी की पूरी फैमिली को इनवाइट करना ही पड़ता है। मतलब मेरे जो बाबा की साइड के सब फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी मम्मा की साइड के सब लोग हैं, तो उन सबको हम इनवाइट कर रहे हैं। तो हमारी जो लिस्ट बनी है इस टाइम वो है ऑलमोस्ट 300 लोगों की। हम 300 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं शादी पे, और हमने एस्टिमेट रखा है 320 का, 320 टू 350 का, क्योंकि फिर भी जो है लोग कम ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो बाकी शॉपिंग है, अच्छा शॉपिंग की जो लिस्ट है वो भी इसमें रेडी कर ली है। हमारी मोस्टली चीज़ें हो गई हैं। जो ब्राइडल ड्रेस है उसके पैसे मेरे घर वालों ने और कुछ मेरे पास से वो हैं, उसमें मैं अपना ब्राइडल ड्रेस ले रही हूँ। ब्राइडल ड्रेस में ये है कि वो मैं खुद से ले रही हूँ, मतलब खुद से, मतलब कि ये अपनी ही चॉइस का ले रही हूँ। बाकी कपड़े जो हैं वो मैंने कुछ लिए हैं, वो भी मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, कुछ हम एक दफ़ा मार्केट गए हैं वहाँ से लिए हैं। और इसके अलावा कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि मैं पार्टी वियर कुछ रेशमी सिल्क टाइप कपड़े क्यों नहीं लिए हैं। मेरे ना सारे कपड़े लाहौर में पड़े हुए हैं, जो लाहौर में हमारा घर है, सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो हम लोग जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे मेरे पास ना काम वाले ड्रेसेस हैं। तो एक दो ड्रेसेस जो हम लोगों ने काम वाले लिए हैं वो अनफॉर्चुनेटली जैसे ही लिए थे मार्केट से वो स्टिच होने के लिए दे दिए थे। वो वाले ड्रेसेस हैं जो कि एक तो वो कहते हैं मकलावा ड्रेस, कि जिस दिन मैं अपने घर से लाहौर अपने ससुराल में आऊँगी तो वो पहनूँगी। वो वाला ड्रेस जो है वो स्टिच होने के लिए दे दी है। और इसके अलावा जो मेरे अपने खुद के ड्रेसेस जो है वो न्यू ही पड़े हुए हैं, उनको एक दो दफ़ा ही पहना हुआ है सब कपड़ों को, तो मैं वो कपड़े साथ लेके जाऊंगी। और वो सारे लाहौर में पड़े हुए हैं, इसलिए वो मैंने आपको दिखाए नहीं है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कपड़े लेने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने लिए नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना चाहिए कि आप जो है वो कम कपड़ों के अंदर या अपने पुराने कपड़े जो कि साफ़ सुथरे हैं, ठीक हैं, अच्छे हैं, उनको शादी के बाद यूज़ कर सको और उनको साथ लेके जा सको, इंस्टेड ऑफ बाइंग अ लॉट ऑफ न्यू क्लोथ्स जिसके ऊपर आप फजूल में पैसे वेस्ट कर रहे हो। तो ये दैट्स माय थॉट। और इसके अलावा मेरी तो सोच ये भी है कि शादी जो है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, उसमें सिर्फ लड़के की फ़ैमिली और लड़की की फ़ैमिली होनी चाहिए और कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि अभी मेरी सोसाइटी और ये सब चीज़ें अलाउ नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 3 से 350 के करीब लोगों को इनवाइट जो है वो हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने के लिए है वो ये है कि हम लोगों ने जो खाना है वो उसमें जो मेन डिश है वो बीफ है, मटन नहीं है। मटन 300-350 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। जो लड़के वाली साइड है वो लोग मटन दे रहे हैं, तो हम लोग मटन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम लोग जो है वो बीफ दे रहे हैं। ऑल्दो बीफ भी अच्छा खासा महंगा है, और बीफ के लिए हम लोग जो है वो खुद ही अपने जानवर परचेज़ कर रहे हैं यहाँ गांव से ही, और परचेज़ करने के बाद हम उसी को ज़िबा करवाएंगे यहीं पे। और खाना जो है, हमारा जो शादी हॉल है वो शहर में बुक किया है। शादी हॉल को इतना अच्छा नहीं मिला हमें, क्योंकि हमारे एरिया में जो शादी हॉल्स होते हैं मेनली वो 1000+ लोगों के लिए मोस्टली बनाए जाते हैं, क्योंकि उस साइड पे जो ज़मींदार लोग शादियां करते हैं वो बड़ी बड़ी शादियां करते हैं। तो हम लोग चूँकि 300 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, 300-350, तो उस हिसाब से हमें जो शादी हॉल मिल रहा है वो इतना कोई अच्छा नहीं है। बट फिर भी क्योंकि हमें अगर बड़ा शादी हॉल लेते हैं ना, उसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि हम उसी ड्यूरेशन में एक और अपनी जो है ना वो इवेंट करेंगे, और जो स्पेयर प्लेस होगी उसके अंदर हमारा इवेंट हो रहा होगा। तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई मेरे भाई को, तो शादी हॉल जो है वो बुक किया है, लेकिन छोटा बुक किया है, बट ठीक है, फ़ाइन है। मतलब वो इतना अच्छा नहीं है, हमारी चॉइस का नहीं है, जिस तरह से अच्छा एक होना चाहिए था। तो शादी हॉल बुक हुआ है। इसके अलावा जो लिस्ट में चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं। लड़कों से रिक्वायरमेंट ली थी सामान की, फ़र्नीचर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी हम सामान लेने जा रहे हैं 1-2 दिन तक, और साथ मैं भी जा रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि घर वाले चाहते हैं कि मैं अपनी
चीज़ें जो मुझे नीड है वो उसकी वो ले लूँ। और इसकी हम लिस्ट भी बना चुके हैं। ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें नहीं ले रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो मेन चीज़ें नीड की होती हैं वही ले रहे हैं, जिसमें ओवन है, एयर फ्रायर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, इसके अलावा जो है फ्रिज है, इसके अलावा जो है ये जो छोटी मशीनें होती हैं जूसर और चॉपर और काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये वाली सारी चीज़ें हम ले रहे हैं। इसके अलावा फर्नीचर के लिए हम लोग मार्केट घूम रहे हैं। फर्नीचर के लिए कुछ हम लोगों ने देखी हैं मार्केट्स। यहाँ पे हमारे ना गांव वाली साइड पे कुछ फर्नीचर की अच्छी जो है ना वो बने हुए हैं, क्या शोरूम बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पे जो फर्नीचर है ना वो लाहौर और किसी मेन सिटी की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है। उसकी रीज़न ये है कि वो प्योर वुड का फर्नीचर सेल करते हैं, लेकिन वहाँ पे फर्नीचर पसंद ना आने की एक रीज़न ये है कि वो फर्नीचर जो है वो बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाला और काम वाला है, और मुझे प्लेन और सिंपल वाला चाहिए। तो उसके लिए हम जो है वो लाहौर से ही कुछ देख रहे हैं, रेडी टू मेड हम लोग लेंगे। तो डेट्स अ थिंग। इसके अलावा जो है शादी की डेट फिक्स हो गई है, और शादी कार्ड्स भी बनने के लिए दे दिए हैं। और वैसे तो हमारे शादी कार्ड्स कुछ उस तरह से बन नहीं रहे हैं, प्रिंट नहीं निकलवा रहे हैं। हम अपनी फैमिली में सबको कॉल्स करके ही इनवाइट कर रहे हैं। बाकी मेरे जो कुछ कोलीग्स हैं उनको मैं जो वो कार्ड जो होता है ना, क्या कहते हैं आप उसका, ऑनलाइन ही आप उनको शेयर कर सकते हो, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ। तो बाकी शादी इज़ कमिंग वेरी वेरी सून, और डेट तो मैं अनाउंस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी ही है, और बहुत कम टाइम है चीज़ें परचेज़ करने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं जो मेन जहेज़ की चीज़ें होती हैं, जिसमें खेस, सरहाने, बेडशीट्स, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेरी मम्मा ने सारी रेडी करके ऑलरेडी रखी हुई थी, बर्तन और ये सब चीज़ें। बाकी हमारा जो मेन चीज़ें थी रहने लेने वाली, वो उसमें ये फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसके अलावा कुछ ये ड्रेसेस हैं। इसके अलावा कुछ बहुत सारी चीज़ें रहती नहीं हैं। तो जो ये चीज़ें हैं ये भी इजीली हो जाएंगी। तो अभी मे बी एक आध दिन तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मेरे भाई लोग देख के आए हैं, वो भी चीज़ें ऑलमोस्ट देखी हुई हैं, डन की हुई हैं कि हमने कौन सी चीज़ किस कंपनी की लेनी है और उसकी क्या कॉस्ट आ रही है। तो वो भी मैं आपको जैसे ही वो डन हो जाती हैं तो हम लेके आते हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी सारा वो वाला सामान। और बाकी जो है वो इनविटेशन, वो भी आज मैं अपने जो जिन फ्रेंड्स को देना है उनको भी इनवाइट कर दूँगी। और बाकी बस यही है अपडेट अबाउट द वेडिंग। और ब्राइडल लहंगा मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कहाँ से अच्छा और एक रीज़नेबल कॉस्ट में मिल जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ब्राइडल ड्रेस अच्छा हो, क्योंकि मैंने बाकी कपड़े लिए नहीं हैं, ये ज़्यादा कुछ भी नहीं, बस 2-4 ड्रेसेस लिए हैं और ज़्यादा कुछ लिया नहीं। तो मैं वो चाह रही हूँ कि एक अच्छा ड्रेस ले लूँ मैं, और बाकी मुझे कोई ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। बाकी हम शॉपिंग में भी जा रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, और बस यही चल रहा है। बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हर बेटी की किस्मत बहुत अच्छी करे, और हर बेटी को बहुत खुशियाँ मिले अपनी ज़िंदगी में, और उसको वही प्यार मिले जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया है, उसके अपने घर में उसको मिले, और कोई किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो। बस अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे, और कभी कोई बेटी दुखी ना हो, उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, और बस यही। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।